हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। तो आज डिस्कस करते हैं 6 जून का करंट अफेयर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, WHO के महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? WHO के महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका फर्स्ट का आंसर है हमारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। अब WHO के बारे में आया है तो WHO के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। WHO की स्थापना 1948, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। और विशेष मान्यता पुरस्कार को क्यों बनाया जाता है? हर 6 वर्ष पर इसे बनाया जाता है, विशेष मान्यता पुरस्कार दिया जाता है। और इसे विशेष तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? विशेष मान्यता पुरस्कार। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शोध रिपोर्ट इकोरैप किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ये जो इकोरैप रिपोर्ट है किस संगठन के द्वारा जारी की गई? तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत है क्या? इसके अंतर्गत ये है कि अपनी जो विकास दर है उसके बारे में बताया गया है। 0 से 6%, 6.8% के बीच रह सकती है, गिर भी सकती है। तो इस इकोनॉमी जो क्राइसिस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा 6 जून। कब बनाया जाता है? 6 जून। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समिति है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय समिति का? स्विट्जरलैंड। ओके, इसकी स्थापना, ओलंपिक समिति की स्थापना जो हुई थी जून 1984 में हुई थी। जून 1984 में हुई थी। और इसकी 205 ओलंपिक समितियां हैं, कमेटियां हैं। ठीक है, 205 ओलंपिक कमेटियां हैं। इसके अध्यक्ष जो हैं वो है थॉमस बॉच। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है? घर घर औषधि योजना शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा। इसके अंतर्गत जो है 4 चुनिंदा पौधे, औषधीय पौधे या जड़ी बूटियाँ जो है प्रदान की जाएंगी, जिसके पौधे प्रदान किए जाएंगे राजस्थान के लोगों को। ठीक है, और 5 वर्ष में कम से कम 24 पौधे प्राप्त होंगे। इस तरीके से उनको 5 वर्ष में 24 पौधे प्रदान किए जाएंगे। और ये जो योजना है इसके अंदर 30 करोड़ मेडिकल प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 30 करोड़ मेडिकल प्लांट। तो राजस्थान है, तो राजस्थान का डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान का गवर्नर जो है कौन है? कालराज मिश्र राजस्थान गवर्नर है। CM है अशोक गहलोत। और यहाँ की लेजिस्लेटिव सीट जो है, विधानसभा सीटें 200 लोकसभा सीट 25 और राज्यसभा जो सीटें हैं 10 राज्यसभा सीटें हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग के द्वारा SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो इसका आंसर है केरल आई थिंक एजुकेशन में टॉप पर रहा है। ओके, और तो हम केरल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम।
क्या कैपिटल है केरल की? तिरुवनंतपुरम। 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 और इसके गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और सीएम जो है पिनरई विजयन। पिनरई विजयन। पिनरई विजयन। ओके। तो नीति आयोग के ये जो एसडीजी रिपोर्ट जो है, इंडेक्स जो है, किसके द्वारा निकाला गया है? तो इसका है, ये है नीति आयोग। एसडीजी इंडेक्स जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वायुसेना के नए वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना का जो नया वाइस चीफ है उसे किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है हमारे विवेक राम चौधरी। ओके, और वाइस चीफ तो विवेक राम चौधरी हो गए, तो और उसके चीफ कौन है? इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं हमारे आर के भदौरिया। ओके, और इसके इंडिया एयरफोर्स का फाउंडेड डेट है 1932। इसकी स्थापना हुई थी इंडिया एयरफोर्स की 1932 में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया में पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की है? किस आईआईटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चाइना के द्वारा हिंद महासागर पर केन्या के पास कौन सा पहला बंदरगाह विकसित किया जा रहा है? चाइना के द्वारा कौन सा बंदरगाह विकसित किया जा रहा है? वो है लामू पोर्ट। हिंद महासागर केन्या में एक पोर्ट और पड़ता है मोम्बासा। केन्या में एक पोर्ट पड़ता है मोम्बासा। केन्या में ये जो दूसरा पोर्ट है, ये चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, यह है लामू पोर्ट। केन्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। केन्या की कैपिटल क्या है? कैपिटल है नैरोबी। और यहाँ के प्रेसिडेंट है उइरू केनियात्ता। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूँ। उइरू केनियात्ता। ओके, उइरू केनियात्ता। और प्राइम मिनिस्टर जो है रायला करके कोई है, आप देख लीजिए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, रायला करके कोई है। ओके, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारे इंडिया से रिलेटेड पूछे जाते हैं। वहाँ का जो इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज होती हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9। इसहाक हारजोग किस देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसहाक हारजोग किस देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर है हमारा इजराइल। तो इसहाक हारजोग जो चुने गए हैं वो राष्ट्रपति, इससे पहले कौन थे? रेउविन रिवनिल इससे पहले प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे। और इजराइल, और इसके जो पीएम हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा
नदी को मंजूरी प्रदान की गई है? इसको डेवलप किया जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो ये नदी है, गुजरात में है, विश्वामित्र नदी। गुजरात में कहाँ है? गुजरात में है विश्वामित्र नदी। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण वन संरक्षण, पर्यावरण एवं वन संरक्षण। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन है हमारा, MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया किस देश से संबंधित है? MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया है, क्रू है एक, वो किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है हमारा सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर, सॉरी सिंगापुर, नॉट इंडिया, सिंगापुर। ओके, तो अब ये श्रीलंका के तट के आसपास डूबा है, तो श्रीलंका के जो आसपास जो तट का एरिया है वो मतलब पॉल्यूटेड हो गया है, तो उसको लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि इस जो शिप ये डूबा है इसमें इसके साथ इसमें ले जाया जा रहा था नाइट्रिक ऑक्सीजन, नाइट्रिक गैस ले जाई है, 25 टन नाइट्रिक गैस थी इसमें, जिससे इकोलॉजिकल डैमेज हुआ है। वहाँ का जो मत्स्य पालन है, वहाँ की मछलियाँ हैं, वहाँ के जो अन्य जीव हैं जो समुद्र में रहते हैं, तो उनको हार्मफुल हुआ है। तो इसके रिलेटेड इकोलॉजिकल डैमेज श्रीलंका क्लेम कर रहा है, इकोलॉजिकल डैमेज के लिए। तो इसके बाद श्रीलंका के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। श्रीलंका में हादसा हुआ है, तो श्रीलंका के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल मुझे बताइए, बहुत बड़ा नाम है, थोड़ा बड़ा नाम है, कैपिटल आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो कैपिटल का नाम है जयवर्धनेपुरे कुट्टे, जयवर्धनेपुरे कुट्टे, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका के गोटाबाया, प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे, ओके, गोटाबाया राजपक्षे। लैंग्वेज यहाँ श्रीलंका में 2 लैंग्वेज बोली जाती हैं, एक तो है तुम्हारा सिंगाला और तमिल, श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री और है, ठीक है। तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।